लखनऊ की स्पेलिंग में आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है LUCK लक, LUCK लक। और नाउ NOW नाउ, जो अंग्रेजी का वर्ड है नाउ, नाउ मीन्स अब होता है, उसको ध्यान में रखना है, तो आपकी लखनऊ की स्पेलिंग सही हो जाएगी। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू Chitrakuti sir English classes once again, and welcome to all of my students, वेलकम टू ऑल आर माय स्टूडेंट्स। कल जो है पहले आपको वर्क दिया गया था, जो होमवर्क इसको क्लियर करते हैं। पहला होमवर्क में पहला सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस, वह समुद्र देखती है। पहला फर्स्ट है स्टूडेंट्स, वह समुद्र देखती है, वह समुद्र देखती है। अपना माइक बंद कर लें, टर्न ऑफ योर माइक। तो वह समुद्र देखती है, यहाँ पे देखती से पता चलता है, यहाँ पे आपका जो है ये फीमेल के लिए रेफर करता है, तो सी मीन्स वह, और ये देखना, सी मीन्स देखना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सी जो है आपका जल्दी करिए, तो सी इज द सी, वह समुद्र। दूसरा नंबर क्या है, मिला लीजिए, चेक करिए अपना होमवर्क। रागिनी पुस्तक पढ़ती, ओके ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, अब क्लास चालू हो गई ना बेटा। रागिनी पुस्तक पढ़ती है, ये सेकंड सेंटेंस है। रागिनी पुस्तक पढ़ती, तो रागिनी जो है आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। रागिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। रागिनी पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रागिनी लिखेंगे, रागिनी की स्पेलिंग रागिनी, फिर इसके बाद पढ़ना रीड्स, थर्ड पर्सन में बर में से लग जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो रागिनी रीड्स अ बुक, रागिनी रीड्स अ बुक, रागिनी पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? नहीं बेटा, रागिनी रीड्स अ बुक, रागिनी रीड्स द बुक नहीं होगा। कोई होली बुक होगी तभी दा लगेगा। हाँ, माली फूल तोड़ता है, ये थर्ड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? थर्ड नंबर का। माली पुष्प तोड़ता है, ठीक है, माली पुष्प तोड़ता है या फूल तोड़ता है, माली पुष्प तोड़ता है। किस टेंस का है ये? टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है लास्ट में। क्या आ रहा है? ता है, ठीक है, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। माली किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, समझना है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि लास्ट में क्या है? ता है, ठीक है। इनमें सब में ता है, देखिए ती है, ये ती है ना। सिंपल प्रेजेंट का है, तो माली को इंग्लिश में बोलेंगे द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर प्लस द फ्लावर्स, द गार्डनर प्लस द फ्लावर्स। नंबर फोर बोलिए। वे 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 अपना काम करते हैं, वे अपना काम करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से थर्ड नंबर में द गार्डनर प्लस द फ्लावर्स होगा, क्योंकि गार्डनर यहां पर सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, तो प्लस में यस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ही सी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES जोड़ देते हैं। ये आपको पहले ही बताया गया है, कंप्लीट कर दिया गया था इस कॉन्सेप्ट को। वे अपना काम करते हैं, यहां पर वे जो है आपका ये प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो वे अपना काम करते हैं, दे डू मीन्स करना, और दे के साथ लगता है दियर, अपना अपनी के अंग्रेजी में दे के साथ क्या लगेगा? दियर, तो दे डू दियर वर्क, दे डू दियर वर्क। नेक्स्ट नंबर 5 चेक करें, ठीक से बैठो, अच्छे से बैठिए। हाँ, नंबर 5 में क्या है? माँ किचन में खाना बनाती, मदर, इसका होगा मदर, पहले हिंदी में लिख लीजिए, माँ
किचन में, माँ किचन में खाना बनाती है। ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। माँ किचन में खाना बनाती है, माँ किचन में खाना बनाती है। मदर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मदर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। तो खाना बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब कुक। कुक में यस जोड़ देंगे। मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड इन द किचन, इन द किचन। मदर कुक्स फूड इन द किचन। ये आपका ट्रांसलेशन तभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट एक बार मिला लीजिए। वह समुद्र देखती है, सी मीन्स वह होता है, सी 6 है। एक और कौन सा है, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वी डू, बी के साथ लगेगा आवर। क्या लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा, आवर। कल जो वहां पर बनाया गया है अपना अपने के अंग्रेजी बनाया गया था ना, एक सर्किल के अंदर है ना, ओवल के अंदर एक बनाया गया था, तो उसमें हाँ, तो बी के साथ आवर लगेगा। बी डू आवर वर्क, बी डू आवर वर्क। ठीक है, आई के साथ माई लगता है, आई के साथ अपना अपनी के अंग्रेजी के लिए जो है, आई के साथ माई, बी के साथ आवर, ठीक है, यू के साथ योर, और दे है यदि करता तो दियर। जैसे यहाँ पे दे है, ये देखिए दियर लिखा हुआ है। ठीक है, और बी के साथ अवर, तो ये बी के साथ अवर हो गया। ठीक, सी के साथ हर, ही के साथ हिज, इट के साथ इट्स, राम के साथ हिज, सीता के साथ हर। यदि राम एंड श्याम है फिर दियर हो जाएगा, सीता एंड गीता है फिर दियर हो जाएगा, अपना अपनी के अंग्रेजी के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहला है वह समुद्र देखती है, सी मीन्स देखना होता है, देखिए, और सी मीन्स वह होता है, सी मीन्स देखना, और सी मीन्स समुद्र। 3 सी है यहाँ पर, तीनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, तीनों की स्पेलिंग जो है डिफरेंट है, तीनों की मीनिंग हिंदी अर्थ भी डिफरेंट है। सी मीन्स वह स्त्रीलिंग, सी मीन्स देखना, और सी मीन्स समुद्र। ठीक है, इनकी तीनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, तो सी सीज द सी होगा। समुद्र के पहले जो है, समुद्रों के पहले, महासागरों के पहले, नदियों पहाड़ों, समुद्रों के पहले कोई खाड़ी है, जैसे द बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, झरनों के पहले, ठीक है, होली रिवर्स के पहले, और न्यूज़पेपर के पहले, होली बुक्स के पहले, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स यानी कि ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक स्थल है, उनके पहले भी आपको द का यूज करना है। ठीक है, और होली बुक्स जैसे द गीता, द रामायणा, इस प्रकार से करना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, पहला है हमारा वह समुद्र देखती है, सी सीज द सी। रागिनी पुस्तक पढ़ती है, रागिनी रीड्स अ बुक। माली पुष्प तोड़ता है, द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर्स। वे अपना काम करते हैं, दे डू दियर वर्क। माँ किचन में खाना बना, हाँ स्क्रीन ऑफ नहीं हुई है, थोड़ा उसको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। जब तक आप सुनिए, माँ किचन में खाना बनाती है, और अपना मिलान करिए, उससे मैच करिए, सेंटेंस को मैच करिए। मदर कुक्स फूड इन द किचन। मदर यहां पर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, कुक में यस जोड़ देंगे। ठीक है ना। ही सी इट थर्ड पर्सन, ही सी इट, या फिर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माने होता है अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन मीन्स क्या होता है, अन्य पुरुष। बात न करें, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष के साथ, यदि आपका अन्य पुरुष में सिंगुलर नंबर है। अब अन्य पुरुष में जैसे यहाँ दे आपका प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, डज नहीं किया है, डू बस है, डू में ई एस नहीं जोड़ा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। अगला है, हम अपना काम करते हैं, वी डू अवर वर्क, वी डू अवर वर्क। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नहीं मिटा रहे, तो होमवर्क तो आपने पहले ही किया होगा ना, लीजिए। ठीक है, हमने फोन नंबर से नहीं मिटाया है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है आपको निगेटिव, यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल प्रेजेंट
चैप्टर का नाम लिख लीजिए सिंपल प्रेजेंट और इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बिगिनिंग और स्टार्टिंग ग्रामर है। सिंपल प्रेजेंट को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब तक सिंपल प्रेजेंट समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंस समझ में नहीं आएगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में आज हम पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस है हमारा आज का, निगेटिव सेंटेंस। जो मैंने बताया था नकारात्मक वाक्य, जो मैंने बताया था ये अफर्मेटिव या असेटिव के अंतर्गत आता है निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, हिंदी में लिखिए नकारात्मक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब यहां पर आपको लिखना है इसकी सिंटैक्स, वाक्य की संरचना, इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। अब देखिए डू का प्रयोग किस में करना है, डू का प्रयोग आपको करना है प्लूरल नंबर में। किस में करना है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, आई बी यू जे प्लूरल नंबर के साथ। और चलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर देंगे, इसको अभी यहाँ नीचे मत लिखिए। ठीक, तो इसको लिखना है आपको डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब यहां पे आपको एक लिखना है नोट, यहां पर आपको लिखना है नोट। नोट में याद रखना है रिमेंबर, या फिर लिख लीजिए रिमेंबर, याद रहें। रिमेंबर का मतलब होता है याद रहें। ठीक है ना, क्या याद रखना है, नंबर 1 आई बी यू जे और अथवा प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल नंबर मीन्स क्या होता है, बहुवचन। प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आपको प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट, क्या लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ क्या लिखना है, डू नॉट। आई बी यू दे तथा और यानी और अथवा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर 2, रोमन गिनती का नंबर 1, नंबर 2 ही सी इट, बस हो गया, उतना ही लिख लो, समझ में आ जाता है वो। आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, डू नॉट लगेगा। ही सी इट और एनी नेम, एनी नेम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें करना है डज नॉट। ठीक है, तो ये रिमेंबर याद रखना है, आई बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट, ही सी इट और एनी नेम फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, यहां पर फर्स्ट पर्सन नहीं, यहां पे लिखना आपको थर्ड पर्सन। क्या लिखना है, थर्ड पर्सन। टी से थर्ड हो जाएगा, पी से पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होना चाहिए, तो इसका इसमें आपको डज नॉट का यूज करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर 1, पहले छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे, मैं वह नहीं गाती है, छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना,
हम्म तो स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर समझ लीजिए, नकारात्मक वाक्य सिंटैक्स, वाक्य की संरचना में आपको लिखना है इसका फार्मूला जो सूत्र है, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज, डू आपको प्लूरल में और डज सिंगुलर में, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना, एस ई एस, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, रिमेंबर याद रखना है, आई बी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट, ठीक है ना, आई बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट, ही सी इट और एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। अब वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है, यहां पे हो जाएगा सी, वह नहीं गाती है तो वह की स्पेलिंग होगी सी, फिर इसके बाद लिखना है आपको डज नॉट, सी डज नॉट सिंग, क्या हो जाएगा, सी डज नॉट सिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना, वह नहीं गाती है, छोटा सा सेंटेंस पहले बनाना सीखना है, वह नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड में आप नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, राधिका, राधिका शुक्ला बताएंगे इसको, आप नहीं पढ़ते हैं, राधिका शुक्ला, कैन यू हियर मी एंड ट्रांसलेट, हाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप नहीं पढ़ते हैं, यू, यू डू नॉट, अभी यहाँ पे हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, डोंट नहीं लिखना है, यू डू नॉट, ठीक है ना, फिर डोंट के बारे में बताएंगे आपको बाद में, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड या स्टडी, यू डू नॉट रीड, आप नहीं पढ़ते हैं। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है वे नहीं आते हैं, वे नहीं आते हैं, ठीक है, दीपाली तिवारी, वे नहीं आते हैं, वेरी गुड, दे, वेल डन, दे डू नॉट कम, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट वाला भी क्लियर हो रहा, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वह नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग, आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड, वे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम, वेल डन। नेक्स्ट नंबर 4, रमन अपना पाठ नहीं याद करता है, रमन अपना पाठ नहीं याद करता है, ठीक है ना, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, अपना पाठ, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हिंदी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया, और अंग्रेजी में बनाएंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, मेन वर्ब आएगी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब को एक्जेलरी वर्ब भी बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्जेलरी वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो रमन अपना पाठ नहीं याद करता है, नंदिनी तिवारी, नंदिनी तिवारी लिसन टू मी, रमन, रमन के साथ क्या आएगा नंदिनी, रमन डज नॉट, रमन डज नॉट लर्न, LEARN लर्न, रमन के साथ अपना अपनी के लिए ही जाएगा, रमन डज नॉट लर्न हिज लेसन, वेरी गुड, नाइस, रमन अपना पाठ याद नहीं करता है, रमन डज नॉट लर्न हिज लेसन, नाइस। नंबर 5,
छात्र राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। हाँ, छात्र राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। छात्र राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। आंशी तिवारी, आंशी तिवारी, कैन यू हियर मी? छात्र राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। आजाद शुक्ला, दीपिका शुक्ला, छात्र राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। वेरी गुड। द, क्या फिर से बोलिए? द स्टूडेंट्स डू नॉट, हाँ, फिर आगे क्या होगा? सिंग, नहीं, सिंग द नेशनल एंथम, सिंग द नेशनल एंथम की स्पेलिंग? वेरी गुड। हाँ, तो द स्टूडेंट्स डू नॉट सिंग द नेशनल एंथम, द स्टूडेंट्स डू नॉट सिंग द नेशनल एंथम। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस। टेंस का नाम क्या है? टेंस, यस, सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6, नंबर 6 में लिखें डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है। डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है। रश्मि तिवारी, जानवी द्विवेदी, डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है। संध्या द्विवेदी, डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है। संध्या द्विवेदी, कैन यू हियर मी? अंशिका दुबे, अंशिका दुबे, कैन यू हियर मी? डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है। डॉक्टर मेरी नाड़ी नहीं देखता है, अंशिका दुबे। नमन मिश्रा, राधिका शुक्ला, आप बताइए। डॉक्टर, यहां पे थोड़ा सा आपने गलत कर दिया। द डॉक्टर, द डॉक्टर डज नॉट, द डॉक्टर डज नॉट क्या होगा आगे? द डॉक्टर डज नॉट फील माई पल्स, फील होगा। नाड़ी देखी नहीं जाती, महसूस की जाती, फील की जाती है। नाड़ी क्या की जाती है? फील, ठीक है ना? तो द डॉक्टर डज नॉट फील माई पल्स, नाड़ी को फील किया जाता है। बेन, बेन या पल्स, ठीक है ना? तो द डॉक्टर डज नॉट फील माई पल्स, तो डॉक्टर क्या करता है? नाड़ी को देखता नहीं है, नाड़ी को फील करता है, महसूस करता है। तो यहाँ पे फील आएगी, लेकिन बोलेंगे देखना ही, ठीक है ना? द डॉक्टर डज नॉट फील माई पल्स, इट इज द करेक्ट सेंटेंस। वो ले लीजिए। तुम लोग और इधर बैठ जाओ बेटा। फिर से लीजिए, एक बार और लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा सेंटेंस था?
निगेटिव। लिखिए नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या ये? हाँ, नंबर थर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एनी प्रॉब्लम? लिखिए यहाँ पे सिंटैक्स। सिंटैक्स में लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है डू ऑब्लिक डज। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सिंटेक्स के अनुसार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको डू ध्यान देना है, डू आपको प्लूरल नंबर में रखना है। डज यदि कर्ता आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है तो आपको डज का प्रयोग करना है सबसे पहले, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं? क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं? ठीक है। आसिया बानो, आसिया बानो, कैन यू हियर मी? आसिया, क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं? आसिया, हेलो, व्हाट इज योर नेम? सबसे पहले क्या आएगा? आसिया, सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज? डू, फिर इसके बाद डू द गर्ल्स। क्या लिखेंगे? डू द गर्ल्स। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब क्या है इसमें? प्ले, डू द गर्ल्स प्ले। फिर इसके बाद डू द गर्ल्स प्ले विद द डॉल्स, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं? तो गुड़ियों से यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, विथ। ठीक है ना? तो लड़कियां गुड़ियों से खेलना यानी कि कोई एलिमेंट, कोई वस्तु हो, किसी वस्तु से हम खेलते हैं तो वहां पे हमें विथ का प्रयोग करना है। ठीक है ना? जैसे माँ चाकू से सब्जियां काटती है तो यहाँ पे विद द नाइफ होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, जब हम कोई किसी प्रकार का क्या पूछ रहे हैं? स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन तो चालू। क्या लड़कियां, ध्यान दीजिए, क्या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं
डू द गर्ल्स प्ले विद द डॉल्स। नंबर सेकंड, क्या क्या आप क्या आप प्रतिदिन क्या आप प्रतिदिन विद्यालय क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? कौन बताएगा? स्क्रीन में प्रॉब्लम है। स्क्रीन तो सही है बेटा। नहीं, स्क्रीन तो का राइट है। वो आपके यहाँ नेटवर्क हाँ, यही प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? सबसे पहले क्या होगा? डू डू यू डू यू गो टू, देखिए डू यू गो टू स्कूल, फिर प्रतिदिन की स्पेलिंग होगी डेली या एवरीडे। क्वेश्चन मार्क। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल डेली? नंबर नेक्स्ट, क्या क्या वह कार चलाता है? क्या वह कार चलाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह कार चलाता है? नंदिनी तिवारी। पुनीत तिवारी बताएंगे। पुनीत, क्या वह कार चलाता है? पुनीत। डज ही ड्राइव द कार? वेरी गुड। क्या वह कार चलाता है? डज ही ड्राइव द कार की जगह में यहां पे लिखना आपको आ कार। डज ही ड्राइव अ कार? क्या वह कार चलाता है? डज ही ड्राइव अ कार? नंबर 4, क्या क्या माली हम्म क्या मोची मेरे जूते, सब में लास्ट में ता है ती ही आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या मोची मेरे जूते बनाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या मोची मेरे जूते बनाता है? दीपाली तिवारी। क्या मोची मेरे जूते बनाता है? दीपाली, कैन यू हियर मी? दीपाली तिवारी, क्या मोची मेरे जूते बनाता है? क्या बोलिए? स्पीक। डज, सबसे पहले लिखेंगे डज द कॉबलर, डज द कॉबलर जूते बनाने के लिए मेक्स नहीं होगा। मेक्स तो होता ही नहीं है इसमें, चूंकि यस इस लगेगा नहीं। डज द कॉबलर जूते बनाने के लिए आएगी, स्पेलिंग आएगी मेंड। क्या आएगी? शूज यदि बनाता है मोची तो मेंड का प्रयोग करना है, एम ई एन डी, मेंड। डज द कॉबलर मेंड माई शूज?
डज द कॉबलर मेंड माई शूज, क्या मोची मेरे जूते बनाता है। डज द कॉबलर मेंड माई शूज, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 5, क्या सैनिक युद्ध लड़ता है। क्या सैनिक युद्ध लड़ता है, वेरी गुड। और डज सबसे पहले क्या आएगा, डज द सोल्जर, SOLDIER होगा, सोल्जर, ठीक है ना। सोल्जर की स्पेलिंग SOLDIER, डज द सोल्जर। फिर आगे बेटा फाइट नहीं, वार मीन्स युद्ध होता है, वार WAR। क्या सैनिक युद्ध लड़ता है, डज द सोल्जर फाइट, हाँ वार, WAR क्वेश्चन मार्क, डज द सोल्जर फाइट वार, क्या सैनिक युद्ध लड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रेजेंट के 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, ठीक है ना, और इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। अभी इसमें हमने निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नहीं दिया है, कौन कौन सा हुआ है, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो आपको हम होमवर्क देंगे, आपको 3-3 होमवर्क, प्रत्येक सेंटेंस के 3-3 सेंटेंस बनाने हैं, यानी एक सेंटेंस देंगे तो आपको अफर्मेटिव बनाना है, फिर उसी को निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पहला लिखे, फर्स्ट होमवर्क लिखे, पहला फर्स्ट सेंटेंस है लिखे हुआ है, ओके। पहला होमवर्क लिखे, फर्स्ट हुआ है, प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है, वह प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है। तो वह प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है पहला, फिर वह प्रतिदिन नदी के किनारे नहीं टहलता है, फिर ये सेकंड हो गया। तीसरा है आपका वह प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है। ये 3 प्रकार के जो है 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, वह नदी के किनारे टहलता है, फिर वह नदी के किनारे नहीं टहलता है, फिर क्या वह नदी के किनारे, इसी सेंटेंस को आपको ठीक है ना, तीनों प्रकार के वाक्यों में चेंज करना है, ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश में भी। दूसरा लिखिए, सेकंड, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको, नहीं, पहला वाक्य इसका क्या से ना स्टार्ट कर लीजिए, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये दूसरा है। पहला था वह प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है, दूसरा है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये सेकंड है, ठीक है। नंबर थर्ड, इसके भी 3 बनेंगे, ठीक है, इसके कितने बनेंगे, 3। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, 3 ये आपके सेंटेंस तैयार होंगे, ठीक है। नंबर 4 लिखे, हाँ, किसान लिखे, किसान खेत में, नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड क्या था बेटा, नंबर थर्ड है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, नंबर थर्ड में है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। नंबर 4, किसान खेत में बीज बोते हैं, अभी 2 ही हुए हैं, अच्छा ये तीसरा है, हाँ नंबर थर्ड है, लिखिए किसान खेत में बीज बोते हैं,
ये नंबर थर्ड है। किसान खेत में बीज बोते हैं, फिर किसान खेत में बीज नहीं बोते हैं। क्या किसान खेत में बीज बोते हैं? ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। क्या किसान खेत में बीज बोते हैं, क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगेगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यदि सिंगुलर में है तो आपको शुरू में डज लगाना है, यदि वाक्य प्लूरल में है तो क्या लगाना है? डू का प्रयोग करना है। किसका करना है? डू का, ठीक है। किसान खेत में बीज बोते हैं। एनी प्रॉब्लम? नंबर 4 देखिए, मेरा भाई प्रतिदिन पतंग उड़ाता है। मेरा भाई प्रतिदिन पतंग उड़ाता है। मेरा भाई प्रतिदिन पतंग उड़ाता है। कितने हो गए? 4। तो मेरा भाई प्रतिदिन पतंग उड़ाता है, मेरा भाई प्रतिदिन पतंग नहीं उड़ाता है। क्या मेरा भाई प्रतिदिन पतंग उड़ाता है? नंबर 5, पिताजी लखनऊ जाते हैं। पिताजी लखनऊ जाते हैं। लखनऊ की स्पेलिंग में ध्यान देना है आपको, लखनऊ की। हाँ, इसकी जो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जैसा मैंने बताया अभी, ठीक है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मेरे क्या लिखा है? पिताजी लखनऊ जाते हैं। पिताजी लखनऊ जाते हैं। लखनऊ की स्पेलिंग में आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है LUCK लक, LUCK लक। और नाउ NOW नाउ, जो अंग्रेजी का वर्ड है नाउ, नाउ मीन्स अब होता है, उसको ध्यान में रखना है। तो आपकी लखनऊ की स्पेलिंग सही हो जाएगी, ठीक है। LUCK बोलो, LUCK। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बोले LUCK NOW। हाँ, फिर से बोलो LUCK। लक मीन्स भाग्य होता है। लक मीन्स LUCK, लक मीन्स होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य, किस्मत। और नाउ मीन्स होता है अब। नाउ मीन्स क्या होता है? अब, NOW। तो लखनऊ की स्पेलिंग तभी राइट होगी जब आपको दिमाग में रखना लक और नाउ। क्या याद रखना है? लक और नाउ। तो लखनऊ की स्पेलिंग सही आएगी। अगर आप इस प्रकार से बनाकर लिखेंगे LAKHNONAW तो गलत हो जाएगा। NAU लिख देंगे बच्चे, LAKHNAU ऐसा बनाकर लिखेंगे तो ये इसकी स्पेलिंग सही नहीं आएगी। आपको LUCK NOW याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर इट, ओके। लक मीन्स होता है भाग्य और नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लखनऊ। क्या बन जाएगा? लखनऊ। जैसे इलाहाबाद की स्पेलिंग होती है, ध्यान दीजिए, जैसे इलाहाबाद की जो स्पेलिंग होती है, सबसे पहले हमको याद रखना है अल्लाह। क्या याद रखना है? अल्लाह। क्या याद रखना है? अल्लाह। अल्लाह यानी कौन है? ईश्वर, भगवान, यानी किनके? मुस्लिम लोगों के, ठीक है ना। तो अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह, ठीक है। अब इसमें हमको लिखना है हा। क्या लिखना है? हा। और फिर लिखना है बाद। क्या लिखना है? बाद। तो स्पेलिंग सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यहीं पर, ALLA, अल्लाह में ही मिस्टेक कर देते हैं स्टार्टिंग, या बहुत सारे लोग ई से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अल्लाह याद रखना है, फिर हा और फिर बाद। क्या बन जाएगा? इलाहाबाद। क्या बन जाएगा? इलाहाबाद। अभी मैंने क्या बताया था? LUCK। क्या बताया था? LUCK और NOW। माइक बंद कर ले। लखनऊ। क्या बन जाएगा? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? लखनऊ। हिंदी में इसको इस प्रकार से लिखेंगे। लिखना आपको यही है, लखनऊ ही बोलना है, ठीक है। और ये आपका क्या है? अल्लाहाबाद, ठीक है। लेकिन अब इलाहाबाद को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? अब इलाहाबाद का नाम हो गया है, अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? अब इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? बोलो, बच्चे बोल नहीं रहे। क्या बोलते हैं? और प्रयागराज की स्पेलिंग सिंपल है। प्रयागराज की स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? हाँ, यूपी के CM जो है, मुख्यमंत्री ने अब इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया है और वो
कंप्लीट है आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयागराज। क्या लिखा हुआ है? प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं, पहले भी इसको प्रयागराज ही बोलते थे, संगम। ठीक है ना, तीनों नदियों का जहां ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज हो गया। मैंने इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं। सभी स्थानों पर टिकट में हर जगह जो है प्रयागराज ही लिखा रहता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये पहला ट्रांसलेशन आपको, इसमें से जो पहला ट्रांसलेशन है, पहला क्या है? कौन? वह प्रतिदिन नदी के किनारे, वह प्रतिदिन नदी के किनारे टहलता है ना। अब नदी के किनारे के लिए आपको लिखना है इन द बैंक ऑफ रिवर। क्या लिखना है? इन द बैंक ऑफ रिवर। और वॉक मीन्स टहलना होता है। लेकिन आपको इसका विशेष ध्यान देना है, आपको यही सिंटेक्स, ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, आगे पीछे नहीं कर देना है कुछ भी। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब रखना है, टहलना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आपको रखना इन द बैंक ऑफ रिवर, और प्रतिदिन डेली या एवरीडे, क्रम से ही सब चीज रखना है। माने आपको सीक्वेंस पर वाक्य जो बनेगा आपका, सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको डे बिफोर यस्टरडे, या हो सकता है कल ही मैंने आपको पढ़ाया हो सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में, कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। तो अर्थ भी पूर्ण निकलना चाहिए। ठीक है ना, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका विशेष ध्यान देना है कि आगे पीछे वर्ड्स को नहीं करना है। ठीक है, कि कुछ भी नहीं लिखना है कि राम स्कूल गोज, ऐसा नहीं चलेगा। राम गोज टू स्कूल, सबसे पहले राम आएगा। ठीक है ना, हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, और अंग्रेजी में आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब कर्ता, क्रिया और कर्म अंग्रेजी वाक्य में। ठीक है, अंग्रेजी जब हम बनाते हैं तो पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है? तो कौन, कौन जो आपका है, जो कौन शब्द है, इससे पता चल जाता है सब्जेक्ट का। फिर राम क्या करता है? तो जाता है, तो क्या से पता चलता है हमें? क्रिया का। राम कहां जाता है? तो कहां से पता चलता है? ऑब्जेक्ट का। तो कौन, क्या, कहां, कौन, क्या, कहां। राम कौन स्कूल जाता है? राम, तो राम कौन से पता चल गया? कर्ता का, सब्जेक्ट का। फिर राम क्या करता है? तो जाता है, तो क्या से पता चल गया? वर्ब का। तो क्या से? क्रिया, और कहां से? कर्म की पहचान की जाती है। कौन से कर्ता, बोले कौन से कर्ता, क्या से क्रिया, कहां से कर्म की पहचान की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय, सी यू नेक्स्ट डे, सी यू टुमारो।